Hello class, in last lecture we are taken here cosine rule. What is the cosine rule and sine rule? That a upon sine a is equals to b upon sine b is equal to c upon sine c. And what is this is your साइन रूल. नाउ कोसाइन रूल क्या है आपका? cos a is equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. cos b is equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac, and cos c is equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab. This is your cosine rule. Okay, so we will take some example based on this. Okay, example लेते हैं अभी हम. In triangle ABC, if A is equal to 60 degree, B is equal to 3 and C is equal to 8, find A. Also find the circumradius of the triangle देखो अभी एक circumradius. What is the circumradius? Circumradius is nothing but r. जो हमने यहाँ पे साइन रूल में दिया था कि दिस इज इक्वल टू क्या आता है आपका 2r, एंड दिस r इज नथिंग बट द सर्कमरेडियस. सर्कमरेडियस का मीनिंग क्या रहता है? while I draw one triangle and here draw one circle whose all coordinates are on the circumference of the here circle, then here this diameter is what? 2r is equals to this a upon sine a. A is equals to what? If this is b, this is c and this is angle a, then here angle a के सामने वाली रहती है आपकी a, एंगल b के सामने वाली b and angle c के सामने वाली साइड रहती है c. Now they gives us some measurement that angle a is of 60 degree. a मेरा है 60 डिग्री का एंगल है. ओके, और उन्होंने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, आई जस्ट नोट डाउन इट. a मेरे पास है 60 डिग्री का मेरे पास एंगल है. b जो है b इज इक्वल्स टू 3 दी गई है. c जो है c इज इक्वल टू 8 दी गई है. एंड आई वांट टू कैलकुलेट r. व्हाट? ये जो है ना, ये जो लाइन आती है दिस इज इक्वल्स टू क्या है? ये है आपकी 2r. एंड आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द r. r को क्या कहते हैं हम? सर्कमरेडियस. r को क्या कहते हैं हम? सर्कमरेडियस. तो हम एग्जांपल अभी कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करना है हमें एग्जांपल्स को? फर्स्ट व्हाट दे गिव्स अस वो सब कुछ हम लिख लेंगे. a is equal to 60 degree
B is equal to 3 and C is equals to 8. So कौन सी चीज़ मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं स्मॉल ए की वैल्यू कोसाइन रूल से निकाल के देती हूँ। बाय कोसाइन रूल, क्या है कोसाइन रूल? कोसाइन रूल में कॉस ए को ही यूज करती हूँ। दैट कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 2 ए सॉरी कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। मैं पुट करती हूँ सभी वैल्यू। व्हाट इज योर cos 60 इज इक्वल टू b मुझे पता है उसकी वैल्यू 3 है, c पता है उसकी वैल्यू 8 है, a मुझे पता नहीं है 2, 3 एंड 8। cos 60 इज इक्वल्स टू आपका क्या रहता है 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 ओके 8 स्क्वायर 48 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 40 ये 48 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी, क्या हो जाएगा आपका 48/2 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 64 कितने हो जाएंगे आपके 73 माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 24 इज इक्वल्स टू 73 माइनस ए स्क्वायर। ये उस साइड में जाएंगे ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 73 माइनस 24 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बनेगा 9 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7। साइड है तो हम क्या करेंगे उसे खाली पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। अभी मुझे क्या मिल गया ए, पर मेरा एम ए निकालना है क्या नहीं, मुझे क्या निकालना है 2r निकालना है। ए इज इक्वल टू मुझे 7 मिल गया है। अभी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ हियर r। मैं अभी ये ऊपर वाला रफ कर देती हूँ। सो बाय साइन रूल क्या कहता है कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2r। a मुझे 7 मिल गया एंड साइन यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाती है √3/2 इज इक्वल टू 2r। ये 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसे लिखते वक्त ऐसे लिखती हूँ 7 × 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 2r। ये 2 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल्स टू 7 अपॉन √3। r इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया 7 अपॉन √3। लास्ट में आप कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखो, फिर सर्कम रेडियस r इज इक्वल टू 7 अपॉन √3। ओके, तो ये आपके आ गई सर्कम रेडियस। यहाँ पे देखो हमने कोसाइन रूल भी यूज़ किया एंड साइन रूल भी यूज़ किया। कोसाइन रूल क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे ए निकालना था।
यहाँ पे देखो, अभी आप बोलोगे कि साइन रूल से भी निकाल सकते थे। कब निकाल सकते थे? और एक एंगल पता होता तो हम साइन रूल भी यूज कर सकते थे, पर मुझे एक ही एंगल पता था, दो साइड पता थी। तो एक एंगल दो साइड्स के लिए विच रूल इज फिट फॉर अस? दैट कोसाइन रूल। इफ टू एंगल आर नोन एंड वन साइड इज नोन, देन ऑब्वियसली आई यूज हियर कोसाइन रूल। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। पहले क्या करो, ड्रॉ कर लो, तो इजी जाता है कि आपको क्या दिया है और क्या निकालना है। ओके, नहीं ऐसे किया डायरेक्टली कोसाइन रूल से ए निकालो, ए अपॉन साइन ए किया तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, वैसे हमें क्या करने हैं, कोसाइन रूल से एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्शन रूल। अभी हम लास्ट का आपका एक रूल लेते हैं, वो है आपका प्रोजेक्शन रूल। ये मैं अभी रफ कर देती हूँ। देखो, एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ना क्या दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें देखना, और थोड़ा शांति से समझ लो कि एग्जाम्पल्स में मुझे क्या दिया है, मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। एक बार हमें पता चल गया ना कैसे करना है, तो बहुत इजीली हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। In triangle ABC, A is equal to B cos C plus C cos B B cos। प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है? A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। B इज इक्वल टू C cos B प्लस A cos C, एंड यहाँ पे C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। पहले हम ना वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं प्रूफ के लिए। First, to prove A is equal to B cos C plus C cos B। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जो अल्टीट्यूड drawn from A to D on BC, so BD क्या हो गया? BD is projection of AB on BC। यहाँ पे ये जो BD है, BD क्या है? प्रोजेक्शन है किसका? AB का। किसके ऊपर? BC पे। सेम उस साइड का भी, कि DC क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया। किसका प्रोजेक्शन है? आपके
उस साइड का AC का किसके ऊपर, आपके BC के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, AB का प्रोजेक्शन मैंने BC पे लिया है तो क्या हो जाएगा आपका C। AB की वैल्यू क्या है, C है, और एंगल कौन सा है, B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C cos। ओके, सिमिलरली अभी थोड़ा सा केस लेते हैं। If B and C are acute angle, अगर मेरा B and C ये मेरा एंगल और मेरा एंगल C दोनों भी एक्यूट एंगल रहे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC is equal to BD is equal to C cos B, and प्रोजेक्शन ऑफ ये आपका ये साइड AC ऑन BC इज इक्वल टू AC ऑन क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोजेक्शन क्या है, ये DC है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसके प्रोजेक्शन के लिए मेरा एंगल कौन सा आएगा, C, और लाइन कौन सी है, B, तो B cos C हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम फिगर से क्या हो गया, अभी देखो ये इस A पे क्या है, दो प्रोजेक्शन है, एक तो आपका BD आता है और एक आपका क्या आ जाता है DC। तो मेरी जो A लाइन है A इज इक्वल टू जो BC है वो कैसी है कि मेरे BD प्लस DC हो जाती है, BD प्लस DC, पर मेरे BD की वैल्यू क्या आ जाती है, BD की वैल्यू है C cos B, एंड मेरे इसके DC की वैल्यू क्या है, DC इज इक्वल टू B cos C। A इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, A इज इक्वल टू यहाँ पे A इज इक्वल टू C cos B प्लस B cos C। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, A इज इक्वल टू C cos B प्लस B cos C। ये है आपका प्रोजेक्शन रूल। सिमिलरली करके हम ये दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ, व्हाट इज द प्रोजेक्शन रूल एंड हाउ वी सॉल्व दिस रूल। हम कैसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। प्रोजेक्शन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर से बता रही हूँ क्या कर रहा है। ये जो AB था, AB क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये प्रोजेक्शन दे रहा है। ये लाइन मैं इनसे कंटिन्यू अगर मैं करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्शन है, राइट ना, इस लाइन पर से। ओके, तो ये प्रोजेक्शन तो क्या एंगल बना रहा है, एंगल B बना रहा था। ओके, इस लाइन की ये डिस्टेंस कितना है, A से ये डिस्टेंस C था, तो C cos B क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन की ये यहाँ ये कहाँ से कहाँ तक, ये B से D तक था, राइट। तो ये प्रोजेक्शन जो है ना, ये क्या है आपका, ये BD इज इक्वल्स टू C cos B रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, ये मेरी जो लाइन AC था ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। क्या है वो कि DC का डिस्टेंस कितना रहेगा कि cos C। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, कॉस का रूल खाली याद रखो कि हमारा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर है ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका कि ये एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बस वही हमने यहाँ पे, प्रोजेक्शन इज नथिंग अदर देन दिस।
अगर आप ठीक से देखोगे प्रोजेक्शन आपका उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको क्या याद रखना है, मैंने ये कॉस एंगल लिया है, इसका सी का कॉस एंगल लिया तो कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका कॉस सी इज इक्वल्स टू दिस साइड, ये साइड मेरी क्या है कि बी अपॉन ये आपका सॉरी डी है, ये जो साइड है आपकी 1/2 a/2 मतलब डी सी डिवाइडेड बाय बी। बस उसी को मैंने क्या किया है, सो डी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। याद रखते वक्त इजीएस्ट वे कौन सा है, डी सी जो प्रोजेक्शन है उसकी वैल्यू क्या आती है बी इंटू कॉस सी। ये बी डी प्रोजेक्शन है, बी डी की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी सी इंटू कॉस बी। बस, और ये पूरा लाइन क्या है, उसकी वैल्यू ए है, ए इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। वही मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। ओके, प्रोजेक्शन रूल जो है सिमिलरली करके रिमेनिंग को लिखती हूँ मैं। Similarly, we can prove remaining. Okay. अभी ये केस फर्स्ट हो गई। ओके, ये तो मेरी केस फर्स्ट हो गई कि मैंने मान लिया मेरा एंगल स्मॉल ही आ रहा है। अभी सेकंड केस के लिए लेती हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम सेकंड केस के लिए लेते हैं। मैं अभी ये डायग्राम रफ कर दूंगी। यहाँ पे मेरे फर्स्ट केस हो गई। फर्स्ट केस क्या थी मेरी कि अगर मेरा एंगल एक्यूट रहेगा तो, ऑब्टूज रहेगा तो सेकंड केस लेते हैं हम ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल मतलब क्या है, बी एंड सी आर ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल अगर मेरे रहे तो मैं क्या करूंगी, ऑब्टूज मतलब क्या रहेगा कि अभी मेरा एंगल क्या है, बड़ा है। ये मेरा ऐसे हो गया, ये मेरी बी है, ये सी है, बी ही लेते हैं एक एंगल तो जिससे कि ये मेरा ऑब्टूज एंगल है। अभी मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट ना। ए यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्टूज के लिए बाहर से आ जाएगा। अभी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ए बी एंड बी सी इज क्या है आपका, बी डी है, राइट ना। ये प्रोजेक्शन ये है ना, इसका प्रोजेक्शन बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी कॉस ऑफ। अभी ये पूरा एंगल देखो, अभी ये बाहर आ रहा है, राइट ना, ये क्या हो रहा है बाहर, तो ये एंगल निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस बी हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस सी कॉस बी। बी डी क्या हो गया मेरा, माइनस हो गया। ओके, ये पहला वाला याद रखना है। सिमिलरली फ्रॉम फिगर ए इज इक्वल टू बी सी, ये मेरा क्या है, ए है, राइट ना। ए के सामने ये बी है, ये क्या है, सी है। ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ये पूरा डी सी माइनस क्या हो गई मेरी, बी डी हो गई। डी सी की इसकी वैल्यू क्या है, डी सी इज इक्वल्स टू ये हम लिखना भूल गए, सिंस प्रोजेक्शन, अभी इसका प्रोजेक्शन देखते हैं, ए सी ऑन बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा डी सी उसका प्रोजेक्शन रहेगा। डी सी ये पूरा प्रोजेक्शन है, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, बी, एंगल कौन सा है, कॉस सी, एंगल ये बी एंड एंगल कॉस सी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये क्या हो जाएगा, बी कॉस सी माइनस माइनस कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, ये मैं सी लिखना भूल गई, ये क्या हो गया मेरा, बी कॉस सी प्लस ए माइनस माइनस प्लस सी कॉस बी ए इज इक्वल टू, देखो मतलब मेरा एंगल ये आपका ऑब्ट्यूज हो या फिर एक्यूट हो, दोनों के लिए क्या हो रही है, कंडीशन सेम ही आ रही है। आया समझ में, क्या आपके एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या हो रहा है, आपका प्रोजेक्शन सेम ही आ रहा है। अभी लास्ट केस यहाँ पे हमने क्या लिया था, बी एंड सी एक्यूट लिया था, ऑब्ट्यूज हो गया। अभी लास्ट एक केस बची है कि अगर राइट एंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा। थर्ड केस लेती हूँ मैं, इफ बी इज राइट एंगल, राइट एंगल हो गया तो उसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा, सेम ही लाइन रहेगी ना, तो क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी कोइंसाइड्स बी, ये आपका बी एंड डी जो है वो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस रहेगा क्या, बी डी रहेगा क्या, बी डी तो 0 हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये आपका जो हम ले रहे थे ना, ए बी प्लस बी सी प्लस डी बी, तो डी बी तो आपका ऑलरेडी 0 हो गया है, तो क्या हो गया आपका, बी सी ही आ गया, जिसका हमने ऑलरेडी ये निकाला था। बी सी का प्रोजेक्शन क्या आता है नॉर्मली, कि अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, प्रोजेक्ट करूँ, तो दिस इज नथिंग बट बी कॉस सी प्लस सी कॉस डी, ए इज इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे ड्रॉ ही करना है, तो कैसे हो जाएगा, अभी बी मेरा क्या है, ये बी मेरा राइट एंगल हो गया, राइट ना, तो उसका प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, सेम ही रहेगा, राइट ना, उसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। उसको बी, इसकी जरूरत है क्या, ए के सामने का ए है, बी के सामने की बी है एंड सी के सामने का, तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू सी और उसके बाजू का एंगल सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। उसको अलग प्रोजेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं। एडिशन की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली प्रोजेक्ट हो रहा है ना परपेंडिकुलरली, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब क्या करती हूँ मैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ओके वही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मतलब मैं एक्यूट एंगल ले लूँ, ऑब्ट्यूज ले लूँ, या फिर आपका राइट एंगल ले लूँ, ओके। सिमिलरली P is equals to cos A plus A cos C and C is equal to A। ओके तो सिमिलरली मैं ये भी प्रूव कर सकती हूँ। प्रोजेक्शन का देखो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, प्रोजेक्शन रूल में हमें क्या करना है, तीनों के लिए सॉल्व करना है। क्या क्या दिया था मैंने, एक्यूट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज रहेगा तो कैसे करना है, और राइट एंगल रहेगा तो कैसे करना है। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कौन सा देखते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, ट्रायंगल दिया था हमको, राइट। और
ये क्या है, ए से मैंने एक प्रोजेक्शन लिया है डी, जो क्या कर रहा है, मेरे बीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, एक की तो बात हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ये बी है और ये सी है, मुझे इस बी का प्रोजेक्शन देखना है। तो मैं क्या करूँगी, प्रोजेक्शन ये वाला बी डी को ही मैं कंसिडर करूँगी। प्रोजेक्शन बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, कॉस बी इंटू सी। और यहाँ पे मेरा ये वाला देखूंगी तो क्या हो जाएगा, डी सी, प्रोजेक्शन डी सी इज इक्वल्स टू उसके साइड वाला एंगल कॉस सी इंटू बी। बस इतना ही याद रखना है। ये किसके लिए, दोनों भी एक्यूट एंगल है उस वक्त। ऑब्टूज रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्टूज को भी मुझे सेम ही करना है, मुझे ये डी बी चाहिए, तो डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे कि एंगल सी, ये आपका क्या हो गया, डीबी। अभी ये क्या है, बाहर है ना, ट्रायंगल के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा, 180 माइनस एंगल हो जाएगा। तो 180 माइनस बी, ये क्या है, कॉस ऑफ पाई माइनस बी इंटू सी। और ये वाला तो आपका सेम ही रहेगा, राइट ना। आपके पूरे लाइन के लिए ये क्या रहेगा आपका कि कॉस सी इंटू बी हो जाएगा। बस उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया। थर्ड, इसमें राइट एंगल है, राइट एंगल है तो क्या हो जाएगा, ए के लिए इस पूरे, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका कि सी कॉस बी एंड बी कॉस सी, मतलब तीनों भी केस में ले लो, मेरा प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, सेम ही। ओके, इसी टाइप से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं एक, triangle ABC, prove that A plus B cos C, B plus C cos A, C plus A cos B is equals to A plus B plus C। ओके, क्या आ जाएगा आपका, LHS इज इक्वल्स टू, ओके, क्या क्या दिया है हम इसे कंसिडर करते हैं एंड इसे शो करते हैं। क्या दिया है कि A प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए, सी प्लस ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी, बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी। ओके, प्रोजेक्शन के हिसाब से इसे हम अरेंज करेंगे। क्या है आपका, ए कॉस सी, बी है ये, और ये आपका सी कॉस बी है। ओके, ए कॉस सी एंड सी कॉस ए, इसे एक साथ लिखते हैं, प्लस बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी एंड बी कॉस ए प्लस
कॉस ए प्लस सी कॉस ए कॉस बी। बाय प्रोजेक्शन रूल क्या आएगा? प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है जो हमने लिख के दिया है, ओके। और यहाँ पे आपका कौन सा है? ए एंड सी के बीच में, तो मतलब यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आता है? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी क्या रहता है कि बी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सी क्या रहता है? ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, राइट। बस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपका? दिस इज इक्वल्स टू, पहला है वो क्या है आपका? बी प्लस ये क्या है आपका? ए, और ये है आपका सी, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला आपको लिखना है, ओके। फॉर्मूला लिखेंगे नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ पे हाफ कट हो जाने के चांसेस है, ओके। फॉर्मूला लिखो एंड देन सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। प्रोजेक्शन रूल याद ही रखना है, इजी है बहुत। क्या है? ए रहेगा ना तो यहाँ पे खाली बी एंड सी सफल हो जाएगा, बी कॉस सी कॉस बी। बी है ए कॉस बी कॉस ए। सी है ए कॉस सी कॉस ए, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है? 3 रूल देखे हैं। एक तो आपका है कोसाइन रूल, दूसरा है प्रोजेक्शन रूल, ये साइन रूल एंड कोसाइन रूल। तीनों भी फॉर्मूला यूज करके आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे तीनों भी रूल के। आपका प्रोजेक्शन रूल है, साइन रूल है, कोसाइन रूल है। एक एग्जाम्पल पूछेंगे, हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, नियर अबाउट 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपने अगर देखा होगा तो नियर अबाउट 12 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द पॉइंट। सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्या करना है? प्रिपेयर करना है। और बहुत इजी है। तीनों भी रूल में से एक रूल पूछा जा सकता है, प्रूव स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव करके। तो स्टेटमेंट एंड प्रूफ बहुत ज़्यादा इजी है, तो उसे आपको अच्छे से करना ही है, ओके। एक बार ये ख़त्म हो जाए उसके बाद हम इनवर्स फंक्शन का ले लेंगे, ओके। इसका कुछ पार्ट है ना वो मिसिंग है, सॉरी कैंसिल किया है। हमारा जो 25% सिलेबस डिडक्ट हुआ है ना उसमें का, तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देती हूँ कि इसमें से कौन सा पार्ट डिडक्ट हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ कि बहुत सारा जो पार्ट डिडक्ट हुआ है ना वो नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें क्या है ना कि एक पे दूसरा डिपेंड है, दूसरे पे तीसरा डिपेंड है। सो हम वो कंटिन्यूएशन में क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं अभी सभी पार्ट। तो कौन सा पार्ट आपका डिडक्ट हुआ है ना वो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ये पॉइंट्स आपके डिडक्ट हुए हैं, ओके। बाकी बहुत इजी है आपका। मैं जो प्रिंसिपल वैल्यूज देखे हैं, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन देखा, और ये अभी ये तीनों टाइप के आपके रूल, ओके। ट्रिग्नोमेट्री अभी भी आपका 10 to 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छे से प्रिपेयर करना है इसे आपको, ओके। और कुछ एग्जाम्पल्स है इसके जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन है, हाफ एंगल ट्रायंगल है, हेरॉन्स फॉर्मूला है, नेपियर एनालॉग है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स फॉर्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक बार आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए ना तो उसके बाद हम एक रिवीजन चैप्टर ले लेंगे, ओके, जिसमें आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब कुछ एक रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज टाइप ले लेते हैं, ओके। तो आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारे नियर अबाउट कितने चैप्टर्स खत्म हुए हैं कि पार्ट 2 का भी हमारा बहुत सारा ये हुआ है, पार्ट 1 का भी हमने अब तक 3rd चैप्टर है हमारा पार्ट 1 का भी ये, ओके। एंड पार्ट 2 का भी हमने बहुत सारा, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी स्टडी भी अच्छी होनी चाहिए, ओके।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसके फॉर्मूलाज और कुछ हैं वो देखते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। ओके, थैंक यू।